आप सभी को चंदन कुमार मिश्रा का नमस्कार। मैं आपके साथ कुछ विचारणीय बिंदु को साझा कर रहा हूं। इनके आधार पे आप विशेषज्ञों को अपने साथ जोड़ करके समूह चर्चा भी आयोजित कर सकते हैं। एक एक विषय पे एक व्यक्ति की राय जान सकते हैं, या फिर इन प्रश्नों को प्रिंट करके इनके आधार पे आप उत्तर लेखन का अभ्यास भी कर सकते हैं, या फिर अपने आलेख लिख करके विभिन्न पत्रिका या न्यूज़पेपर में भेज भी सकते हैं, जिनसे आपकी रोजगार परक कला कौशल का भी विकास होगा। जैसे यह 3 घंटे का टाइम है। मेंस मॉडल प्रैक्टिस पेपर 7 है, मैक्सिमम मार्क्स 250 का है। इसमें एक प्रश्न है कि विरोध या समर्थन प्रदर्शन के विधिक और वैधानिक विधियों की विस्तार से चर्चा करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल को प्राधिकरण के तहत वित्तीय मुद्रण और स्वायत्त संस्था के रूप में मानव संसाधनों की नियुक्ति व कार्य योजना की परिधि विस्तृत करने के क्या लाभ होंगे, व्याख्या करें। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से सहभागी लोकतंत्र की ऐतिहासिक निरंतरता बनी रहेंगी, चर्चा करें। अगला, मानक प्रक्रिया पद्धति स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोटोकॉल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा में जांच एजेंसियों की भूमिका और औचित्य पर एक विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक मानवीय बुद्धिमत्ता और मानवीय पर्यवेक्षण के बिना कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग वैज्ञानिक अभिशाप बन सकता है। इस वैज्ञानिक चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार की स्वचालित तकनीकी परियोजनाओं को विविध आयामों के अनुसार खतरों की जांच करने के बाद ही उनकी स्वीकृति दी जानी चाहिए। इस कथन का विश्लेषण करें। अगला प्रश्न है, सभी प्रकार की द्विपक्षीय और बहुपक्षीय राजनयिक वैदेशिक समझौता वार्ता के दौरान प्रस्ताव पत्रों या मांग पत्र पर संबंधित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करके व संशोधित समझौता स्वीकृति पत्र को लागू करते समय नियमित तौर पर संबंधित पक्षों के मानव अधिकारों की सुरक्षा का संकल्प दिया जाना चाहिए। पीड़ितों की सुरक्षा संबंधी व्यवस्था करते हुए उन्हें संबंधित राज्य या राष्ट्र के कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक न्याय व अधिकारिता योजनाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं का लाभ सामान्य नागरिकों की तरफ ही प्रदान किया जाना चाहिए। उपरोक्त कथन की तार्किक विश्लेषण करें। इसमें आप संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स चार्टर और भी चीज़ों का आप संदर्भ दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शांति के लिए भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा करें। अगला, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सभी प्रकार के द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय समझौताओं द्वारा वैश्विक समुदाय का शांतिपूर्ण समावेशी प्रगति हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सहयोगी संस्थानों, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की नियामक प्रवर्तन भूमिका की कार्य योजना का प्रारूप प्रस्तुत करें। अगला प्रश्न है, वित्तीय सहकारिता से समावेशी विकास हेतु सामाजिक संगठनों को सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और संचारी रोगों कम्युनिकेबल डिजीजेज पर आलेख लिखें। अगला प्रश्न है, सामाजिक पहल के क्रियाकलापों पर चर्चा करें। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा महिला अधिकारों की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण हेतु क्रियान्वित योजनाओं का संदर्भ देते हुए वैश्विक स्तर पर महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कार्य योजना का प्रारूप तैयार करें। नेक्स्ट है, क्या परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों को संवर्धित करने वाले सामाजिक आयोजनों को कला व संस्कृति मंत्रालय एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आर्थिक संरक्षण देने से सामाजिक सौहार्द और मानवों में परस्पर सद्भावनापूर्ण भाईचारे का व्यवहार विकसित किया जा सकता है? तर्क द्वारा अपने विचार की पुष्टि करें। नेक्स्ट है, समग्र शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में एक कार्य योजना का मसौदा बनाएं। नंबर 16, ई कॉमर्स के नियमन
और संबंधित व्यक्तियों व संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारी तंत्र की गंभीर भूमिका निभाने की आवश्यकता है। उपरोक्त कथन की तार्किक विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध वैश्विक गुणवत्ता प्रमाणन श्रेणीकरण ग्लोबल क्वालिटी वैलिडेशन रेटिंग्स में किस प्रकार की रेटिंग्स को महत्व या तवज्जो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के पहचान की पुष्टि होने के बाद उसे उससे जुड़ी हर प्रकार की सूचना देना और उसके मानवीय, संवैधानिक, नागरिक और अन्य प्राकृतिक नैसर्गिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु क्यों जरूरी है, व्याख्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विधिक और संवैधानिक प्राधिकृत निकायों को वित्तीय मुद्रण की स्वायत्तता देने के लाभ और उपयोगिता के बारे में एवं औचित्य के बारे में विस्तार से चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी योजना निर्माण के क्या लाभ हैं, इन पर चर्चा करें।